चुनाव लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, विधानसभा बेट से चुनाव लड़ने की पूरी युद्ध स्तर पर तैयारी है। झंडा बिल्कुल मजबूती से लट गाड़ दिया है। साथियों, अगर मैं ये कहूं कि बहुजन समाज अब बर्बाद होने वाला है, अब बहुजन समाज को कोई बर्बाद होने से नहीं बचा सकता। यहाँ तक कि अगर मैं कहूं कि बहुजनों की राजनीति का अब अंत होना शुरू हो गया है, क्योंकि साथियों वर्तमान में ऐसी ऐसी खबरें पिछले कई सालों से निकल कर आई है जिनसे बहुजन समाज के बर्बाद होने की शुरुआत कई साल पहले ही हो चुकी है। और हर रोज़ नए नए लोग राजनीति में बहुजन समाज के पैदा हो रहे हैं। और जो बहुजन समाज का अपना पुराना घर है, जिसको मान्यवर साहब ने बड़ी मेहनत से बनाया था, मान्यवर साहब ने अपना पूरा जीवन कुर्बान करके बहुजन समाज को मजबूत करने का काम किया, अब उस बहुजन समाज को अपने ही लोग मिटाने पर लगे हैं। साथियों, आप जानते हैं कि चंद्रशेखर रावण जी ने 2015 में भीम आर्मी की स्थापना की, 5 साल भीम आर्मी चलाई, फिर 5 साल बाद 2020 में आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण किया मान्यवर साहब काशीराम जी के जन्मदिन पर। फिर उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद नगीना की सीट से सांसद बन गए। साथियों, ऐसे ही जब भीम आर्मी की शुरुआत हुई थी तो भीम आर्मी के 4 मुख्य योद्धा मैदान में उतरे थे, जिनमें चंद्रशेखर आज़ाद, विनय रतन सिंह, मंजीत नौटियाल व कमल सिंह वालिया। और पिछले 1-2 सालों से मंजीत सिंह नौटियाल भीम आर्मी से अलग हो गए। उन्होंने भीम आर्मी चीफ पर यह आरोप लगाया कि हम तो बसपा को ही समर्थन करेंगे और हम नहीं चाहते कि समाज में एक और नई पार्टी बनाए। लेकिन साथियों, आज उनका मूड बदल चुका है, आज उनके दिमाग में कुछ और सेट हो चुका है। अब भीम आर्मी के चीफ, जो जय भीम संगठन है भीम आर्मी का, मंजीत सिंह नौटियाल का, उन्होंने भी साथियों चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और हो सकता है वो आपके सामने बहुत जल्द एक और नई पार्टी बनाकर समाज में खड़ी कर दे। तो सोच कर देखिए, जब हमारे 20% वोट बैंक में हजारों पार्टियां बनकर खड़ी हो जाएंगी, तो फिर क्या बहुजन समाज का वोट बैंक एक मुश्त किसी पार्टी को पड़ सकता है? ये कभी भी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी साथियों मुमकिन नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा मंजीत सिंह नौटियाल की वो वीडियो, जिसमें वो खुलेआम दावा कर रहे हैं कि हम बेहेट विधानसभा सीट, जो उनका गृहगढ़ है सहारनपुर में, वहाँ से चुनाव लड़ने की पूरी वो तैयारी कर रहे हैं। उनका संगठन बेहद ही मजबूती के साथ में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। चुनाव लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, विधानसभा बेट से चुनाव लड़ने की पूरी युद्ध स्तर पर तैयारी है। झंडा बिल्कुल मजबूती से लट गाड़ दिया है। चुनावी रण में उतरेंगे अभी? देखिए, अभी तो संगठन के माध्यम से हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चिल्ला रहे हैं कि 2027 में हमारी सरकार बन जाएगी, वो केवल झूठ है, फरेब है। सरकार घर में बैठने से नहीं बनेगी, सरकार ऐसे में बैठने से नहीं बनेगी, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। तो वो अब एकजुट हो रहे हैं, वो भीम आर्मी जय भीम संगठन के साथ में, क्योंकि हम एक बड़ा कॉन्फ्रेंस, बड़ा सम्मेलन दिल्ली में बुलाने वाले हैं 2027 के लिए, और लखनऊ में भी एक बड़ी सभा करने वाले हैं हम लोग। तो उसमें यही चिंतन होगा, यही चर्चा होगी कि आखिर बहुजन मूवमेंट जो काशीराम साहब ने हमें दिया, आखिर उसको हम दोबारा कैसे लाएं। साथियों, आपने वीडियो देखा, मंजीत सिंह नौटियाल ने साफ साफ कहा कि हमें लगता है कि 2027 में बहुजनों की सरकार नहीं बनने वाली, और इसलिए हम चिंतन करेंगे लखनऊ व दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग करके कि आगे समाज को क्या करना चाहिए। जब उनसे पत्रकार ने पूछा क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे, आप भी पार्टी बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जब मान्यवर साहब काशीराम ने नई पार्टी बनाई संगठन के बाद, उस समय भी देश के अंदर आरपीआई पार्टी मौजूद थी, उसके बाद भी पार्टी बनाई गई बहुजन समाज पार्टी, तो हम भी ऐसा काम करने से पीछे नहीं हटेंगे। आज समय की मांग है, आज समय की डिमांड है, हम भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और जो हमारे क्षेत्र की जनता सवाल करेगी, वो सवाल आपको अगले ही दिन सदन के अंदर मंजीत सिंह नौटियाल उठाते हुए आपको नजर आएंगे। सबसे बड़ा सवाल आखिरकार, जो ये कहा करते थे कि हम राजनीति नहीं करेंगे, हमारा एक ही संगठन है बहुजन समाज पार्टी, तो आज मंजीत सिंह नौटियाल अलग से अपने संगठन के दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया था भीम आर्मी चीफ पर कि उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन आज मंजीत सिंह नौटियाल अपने लिए, या फिर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अपने स्वार्थ के लिए व्यक्तिगत, वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण जी के रास्ते पर वो चल चुके हैं। कुछ लोग उनको सलाह भी दे रहे हैं कि आपको भीम आर्मी चीफ
चंद्रशेखर आज़ाद के साथ ही मिल जाना चाहिए, उसी में आपकी और समाज की भी भलाई है। लेकिन मैं आपको साथियों बताऊं, पिछले लोकसभा के चुनाव में मनजीत सिंह नौटियाल बहराइच से लोकसभा चुनाव लड़ने की डिमांड कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर, लेकिन बसपा की तरफ से इनको टिकट नहीं दिया गया। हो सकता है कि बसपा सुप्रीमो इनकी परीक्षा ले रही हो, लेकिन आज ये परीक्षा में फेल हो गए। इन्होंने भी जल्दबाजी में आकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया और हो सकता है कि ये पार्टी बनाने का भी ऐलान बहुत जल्द आपके सामने कर दे। बाकी साथियों, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।